हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहीं से मैंने जो अपना ब्लॉग था वो स्टार्ट कर दिया है। जो मैंने कल किचन की क्लीनिंग की थी, तो मैंने नीचे की जो थे डब्बे वगैरह वही मैंने साफ़ करे थे। जो ऊपर के जो प्लेटफॉर्म में जो डब्बे वगैरह थे, तो वो भी मैंने सोचा साथ ही साथ धो लूँ, क्योंकि वो भी थोड़े गंदे हो गए थे। तो आज मैंने बस वही उन्हीं चीज़ों की क्लीनिंग की है, जो डब्बे वगैरह बड़े डब्बे हैं ये। तो उन्हीं चीज़ के आज मैं सोचा कि अच्छे से घस कर बर्तन वगैरह धोकर फिर से उसमें रख दूँ। तो वही मैंने आज उसी की क्लीनिंग निकाली। जो प्लेटफॉर्म का था तो वो भी थोड़ा गंदा हो गया था। तो ये कैसा है कि एक दो ही डब्बे धोने थे, पर निकाला तो था कि एक दो ही डब्बे धोऊं, पर माइंड में ऐसा सेट कर लिया कि नहीं यार, एक दो धोऊंगी, इससे अच्छा है कि पूरे ही खाली करके एक ही बार में धो लेती हूँ, फिर झंझट नहीं रहेंगी धोने वगैरह की। तो इसीलिए फिर कैसा है, पूरा ही जो किचन की क्लीनिंग है वो मेरी हो जाएंगी, क्योंकि फिर मन में ऐसा रहेगा कि यार आधी क्लीनिंग की आधी नहीं की। तो जैसे वो कल नीचे के डब्बे वगैरह साफ़ की थी, तो सोचा आज यही कर दूँ। तो और वैसे भी हो ही गया था किचन का काम मेरा, ये जो साफ़ सफाई वगैरह थी जो किचन की। और वो इसलिए की थी क्योंकि अभी कैसा श्राद्ध का महीना चल रहा है, और हमारे इधर पे भी अभी श्राद्ध जो रहते हैं ना दादा वगैरह के, तो वो करने वाले हैं। पर हमारे यहाँ पर कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो उसी की मतलब ये जो तैयारी चल रही है, जो साफ़ वगैरह चल रहे हैं, जो मेरे घर की जो क्लीनिंग है वो उसी के लिए हो रही है। क्योंकि मेहमान वगैरह आएंगे, जो मेरी ननद वगैरह है, जो बुआ वगैरह है, और भी मेहमान वगैरह आएंगे। तो और विधि वगैरह रहती है, पूजा वगैरह रहती है उस दिन। तो कैसा है, यहाँ पर सभी मेहमान वगैरह आए तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा रहता है। इसी वजह से मैं अभी 2-3 दिन से थोड़ा क्लीनिंग घर की कर दे रही हूँ। क्योंकि जो मेरे पप्पा जी हैं, मेरे ससुर जी हैं, उनके पापा मतलब मेरे जो दादा ससुर हैं, उनका भी श्राद्ध का जो है वो हमारे इधर कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। सभी फैमिली वगैरह रहते हैं, जैसे बड़े पापू जी, काका जी और जितनी बुआ वगैरह हैं, तो सभी आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, खाना पीना रहता है। बहुत से मेहमान आते हैं, तो बस उसी लिए तो कैसे घर की बाहर की जो रूम की रहती है, हॉल वगैरह की, उधर पे तो जो क्लीनिंग है तो हो जाती है। पर जो मेन क्लीनिंग रहती है वो किचन की ही रहती है। तो वैसे तो ये डब्बे वगैरह जो रहते हैं किचन के, तो मैं रेगुलर धो ही देती हूँ। पर कैसे भी हाथ वगैरह कैसे रहते हैं, कुछ लेना वगैरह रहा तो थोड़ा सा गंदे हो जाते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं। तो वैसे तो मुझे ये डब्बे उतने नहीं धोने थे, एक दो ही डब्बे खाली करके धोने थे। पर मैंने सोचा कि अब चलो जाने दो, एक दो डब्बे से अच्छा ये डब्बे भी पूरे अच्छे से खाली करके अच्छे से साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि नीचे की तो हो ही गई है क्लीनिंग। तो इसी वजह से मैंने आज ये भी काम सोचा कि एक निपटा दूँ, फिर बार बार पोंछने वगैरह की झंझट भी नहीं रहेंगी और थोड़ा घर भी क्लीन रहेगा। तो इसी वजह से, और बस यहाँ पर कैसे मेरा जो काम था वो हो गया था ख़त्म, नहीं ज़्यादा उतना टाइम लगा था, इतना ही क्लीनिंग बाकी थी। और सभी चीज़ कैसे क्लीन कर दो तो अच्छा रहता है, तो मन को ऐसा आराम रहता है कि नहीं यार हो गई है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों की थ्रू मतलब ऐसे लाइव आई हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी इसीलिए। और मतलब मेरे जो डेली ब्लॉग होते हैं वो क्लीनिंग के ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें मैं कुछ रेसिपी भी शेयर करती हूँ जो टिफ़िन की रहती है। टिफ़िन, क्योंकि सुबह सुबह टिफ़िन जाते हैं, दो लोगों का टिफ़िन रहता है, तो उसी में मैं अपना जो किचन जो मतलब रेसिपी शेयर रहती है तो वो मैं उसी में कर लेती हूँ। अभी किसी का कमेंट आया था कि आप सिर्फ क्लीनिंग का ही वीडियो शेयर करते हो, रेसिपी का नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेसिपी का मतलब रेसिपी का शेयर है। पर कैसा है, सच बोलूँ तो ऐसा है कि गुजराती फैमिली है, और जो मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एकदम सीधे और सिंपल टाइप के हैं। उनको मतलब ज़्यादा जो रेसिपी में जो हर चीज़ होती है तो वो चीज़ वो नहीं खाते हैं। हर चीज़ मतलब सादा ही सिंपल सा उनका खाना पीना है। और तो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छी रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर बस मैं
जो काम फिनिश करके जो किचन की जो क्लीनिंग थी तो वो हो गई थी मेरी। और यहीं पर मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम लग गया था साफ़ वगैरह करने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम करके फिर मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ गई थी क्योंकि 5 साढ़े 5 बज गए थे। 3 बजे तक मेरे किचन की क्लीनिंग हुई थी। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई थी और थोड़ा सा मैंने आराम कर लिया था क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन कैसे सभी लोग घर पे ही होते हैं, इसी वजह से। और यहाँ पर जो कपड़े वगैरह जो सूख गए थे तो मैंने यहाँ पर सभी कपड़े जो ले लिए हैं। और यहीं पे धैर्य और धैर्य के पापा की कुछ बात चल रही थी। धैर्य मुझे ज़िद कर रहा था कोई चीज़ के लिए और यहाँ पर मैं कपड़े जो थे तो अच्छे से घड़ी करके रख दे रही थी। यहाँ पर सभी ने चाय नाश्ता जो वगैरह था तो वो कर लिया था। धैर्य ने भी चाय पी लिया था और धैर्य के पापा ने भी। और मैंने भी यहाँ पर चाय वगैरह मैं ज़्यादा तो पीती नहीं हूँ चाय वगैरह, पर कुछ नाश्ता हो तो ही मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर चाय नाश्ता करके मैं कपड़े वगैरह ले लिए थे। और यहाँ पर धैर्य के पापा और मेरी बातचीत चल रही थी क्योंकि एक ऐसा ही दिन होता है संडे के दिन कि धैर्य के पापा और हम घर पे रहते हैं। अभी वैसे तो उनके हाथ में जो था थोड़ा आराम है अभी, तो वो कल से अभी नौकरी चले जाएंगे। और ये धैर्य मतलब अभी 1 हफ्ता हो गया है उनको आराम करते हुए। और बस यहाँ पर से अभी उनको थोड़ा सा हाथ में उतना ज़्यादा दर्द नहीं है, बैंडेज भी उनको अभी निकाल लिए हैं। तो यहीं पे बेटे की मस्ती चालू थी, थोड़ी सी कहीं जाना था इन दोनों को तो इसीलिए। और यही है धैर्य है ना, मतलब उसके पापा उसे मना रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं उसको मनाने के लिए। तो ऐसा ही रहता है संडे का दिन। वैसे तो हर दिन अच्छा ही रहता है क्योंकि धैर्य कैसा है स्कूल जाता है और ट्यूशन जाता है फिर खेलने में तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो संडे के दिन वो फुल मस्ती करता है उसके पापा के साथ। और यहीं पे दोनों बाप बेटे चले गए थे। तो धैर्य अभी बहुत जिद कर रहा था उसके पापा के साथ जाने के लिए क्योंकि उसके पापा कहीं जा रहे थे ऐसे ही नीचे घूमने के लिए। तो धैर्य अभी उसके पापा के साथ चले गया है क्योंकि बहुत जिद कर रहा था वो कि मुझे पापा आपके साथ ही जाना है, आपके साथ ही जाना है। तो बीच में थोड़ा रूठ भी गया था तो उसके पापा ने फिर मनाया। फिर अभी वो दोनों गए हैं घूमने और जो मेरा बाकी थोड़ा काम है वो मैं भी कर लूँगी। और वहीं पे जो मेरे किचन में जो थोड़े से बर्तन मैंने धोकर रखे थे तो उसी को मैं अच्छे से पोंछ कर सेट करके रख दूँगी। कैसा है कि आप दिन में हो या रात में हो, आप लोगों का जैसे हम महिलाओं का काम कभी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। और वही मेरा भी वैसा ही है, मेरा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है काम, कभी मतलब फ्री होने का टाइम ही नहीं मिलता। और जैसे टाइम मिला तो फिर वही धैर्य को पढ़ाने का उसको टाइम निकालना पड़ता है और वैसे धैर्य पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर कपड़ों की प्रेस हो गई थी मेरी और उतने में ही मम्मी सब्ज़ी लेकर आ गए थे तो वही हम लोग सेट कर रहे थे क्योंकि अभी श्राद्ध है, दसम के दिन है, मंगलवार के दिन है। पर जो थोड़ी तैयारी हम लोग कर रहे थे क्योंकि कम से कम 30-40 जन का खाना पीना है घर पे और पूजा वगैरह भी है, इसी वजह से थोड़ा जो तैयारी हम करते हैं वही हम लोग कर रहे थे, जो सामान वगैरह लाना वगैरह तो उसी चीज़ में। और मम्मी यहाँ पर कैसे आते हैं तो मम्मी को बहुत गर्मी लगती है इसलिए वो घर में आए ही बराबर वो नाइटी ही पहन लेते हैं क्योंकि मम्मी का मेरे जैसे है, काम करते समय नाइटी पहन लेते हैं। और बस वहीं पे पापा ने चाय मांगी थी तो मैंने चाय दे दी थी और जो सामान वगैरह थे तो मैं अच्छे से उनको भर दे रही थी। और यहीं पे मम्मी ने जो ग्रोसरी वगैरह लाए थे तो मैंने उन्हें अच्छे से डब्बे में रख दिया है, पैक कर दिए हैं। और वहीं सब्ज़ी वगैरह मैं काटने के लिए आ गई थी क्योंकि अभी खाने की तैयारी करनी थी। और यहाँ पर कैसा है अभी जो बैगन का भरता है वो बनाना था तो मैंने मम्मी को मतलब सब्ज़ी काट कर दे दी थी और मम्मी सब्ज़ी बना रहे थे। और यहाँ पर मैं जो आज पुलाव बनाने वाली हूँ तो मैं उसी की कट कर रही थी। और यहीं पे जो बैगन का जो भरता है हम लोग मतलब मसाले भर के ऐसे कुकर में मतलब सीटी लगा देते हैं, पर यह खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है ये सब्ज़ी। किसी दिन मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया था इसी वजह से। और यहीं पे धैर्य के पापा जो थे तो नाश्ता लेकर आए थे
तो तेरे और दोनों भी नाश्ता खाने मतलब टूट पड़े थे और दोनों भी बड़े मज़े से खा रहे थे। तो यहाँ पर जो था सब्ज़ी बन गई थी, तो बस एक ही कुकर है इसलिए जल्दी ही बनाना था, क्योंकि पुलाव भी मुझे कुकर में बनाना था। यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी कट कर दी, प्याज, टमाटर, मिर्ची और फूल गोभी, आलू और शिमला मिर्च, तो और जो गरम मसाले में रहते हैं ना वो जीरा और काली मिर्च और लविंग, तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने प्याज पहले डाल दी थी और प्याज होने के बाद मैंने सभी जो सब्ज़ी वगैरह कट कर रखी थी तो वही मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर जो बेसिक मसाले थे बस वही मैंने डाले, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और ये जो पुलाव मसाला था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए थे। और यहाँ पर सभी जो मिक्स कर दिया था मैंने सब्ज़ी और जो मसालों को, तो यहाँ पर थोड़ा सा होने दिए थे सब्ज़ी मैंने। उसके बाद मैंने ये चावल जो मैंने पहले धोकर रख दिए थे तो वही मैंने उसको ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मैं उनको मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर 1 गिलास ही पानी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा डाल दिया पानी फिर से। और यहीं पे मैं कुकर को अच्छे से लगाकर 2-3 सीटी होने दिया, तो बस ये पुलाव तैयार और बड़ा टेस्टी लग रहा था मुझे। तो बस यहाँ पर सभी ने खाना खा लिया था, तो वही मैं बर्तन जो रहते हैं तो वही धोने आ गई थी, क्योंकि मैं रात को ही निपटा देती हूँ पूरे काम ये सब। और ऐसा है कि सुबह हो या शाम को हो, माइंड में ऐसा ही रहता है कि फटाफट से काम निपटा दूँ। तो बस आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन की बटन उसे प्रेस करिएगा ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच जाए। और जिसको मतलब मैं वैसे तो क्लीनिंग की अभी बना रही थी, पर अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं कोशिश करती रहूँगी कि और भी बेहतरीन वीडियो मैं बनाऊँ। और जो रेसिपी वगैरह की जो मुझे कमेंट्स में आया है कि आप रेसिपी की भी वीडियो अपलोड किया करें, तो अभी मैं ट्राई करूँगी अच्छे वीडियो मतलब जो गुजराती रेसिपी वगैरह है, क्योंकि मैं इधर तो गुजराती फैमिली है, मैं इधर गुजराती ही रेसिपी बनती है, सिंपल सी रेसिपी होती है मेरी, बहुत ज़्यादा नहीं होता है जैसे गरम मसाले वगैरह, क्योंकि मेरे घर के लोग नहीं खाते हैं गरम मसाले वाली सब्ज़ी, किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी वगैरह की, तो सिंपल ही खाना बनता है मेरे इधर पे, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वही तो भी मैं और भी बहुत सी आइटम रहती है गुजराती में, गुजराती फैमिली मतलब गुजराती के जो खाने की जो वैरायटी रहती है बहुत अच्छी अच्छी भी रहती है, जैसे ढोकड़ा, खांडवी, पात्रा और सेव टमाटर साग और क्या बोलते हैं उसको रोटला, और अपनी जो लहसुन की चटनी रहती है उसकी भी एक ये रहती है, और सीरा रहता है, सीरा तो बहुत अच्छा रहता है, और भी बहुत सारे आइटम हैं, पर मैं एक एक करके आप लोगों को शेयर करूँगी। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कोई अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।